होती है, दैट इज ड्यू टू द फ्रक्टोज, बहुत तेजी से स्विम करते हैं ना स्पर्म्स, तो उनकी मोटिलिटी को ये जो कॉपर होता है वो स्लो डाउन कर देता है, जो बेसिक इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। देन वी कम ऑन टू आईयूडीज। आईयूडीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो हैं, इनको आईयूसीडीज भी कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस कह लीजिए आप इनको। तो इसमें दो तरह के वेरिएंट्स हैं, कॉपर कंटेनिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। सी जो कॉपर कंटेनिंग है उस दो, देखिए ये मैंने आपको इनके, आई रियली वांट टू शो द रियल फेस आप लोगों को इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, इनके एप्लीकेटेड टिप के साथ दिखाया है मैंने। इसमें से ये वाला जो है इसको कहते हैं कॉपर 7, और जो ये है ये होता है मल्टीलोड 375। इनका नाम हो सकता है आप लोगों से पूछे, तो ये एप्लीकेटेड टिप के साथ हैं, एज इट इज दे आर इंसर्टेड इनटू द वजाइना, यूट्रस में ले जाकर के प्लेस कर दिया जाता है इनको, ठीक है। तो ये कॉपर कंटेनिंग होते हैं। तो कॉपर करता क्या है, बेसिकली स्लो रिलीज ऑफ कॉपर जो होता है ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है। स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, दैट इज ड्यू टू द फ्रक्टोज, बहुत तेजी से स्विम करते हैं ना स्पर्म्स, तो उनकी मोटिलिटी को ये जो कॉपर होता है वो स्लो डाउन कर देता है, जो बेसिक इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो कि आपसे पूछा जाएगा नीट के एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग जो है, लिनोवोजेस्टेरॉल के अलावा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन में भी आईयूडीज आती हैं, जैसे प्रोजेस्टेराट है। अब जो प्रोजेस्टेराट है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग है, ये एक हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, ये आपको पता होना चाहिए इसका नाम कि भाई ये है प्रोजेस्टेराट है। इसी तरह से कुछ और हार्मोन रिलीजिंग इम्प्लांट्स हैं, जैसे नॉरप्लांट वगैरह है, ठीक है, तो दे ऑल्सो रिलीज प्रोजेस्टेरॉन। तो ये अभी मैं आपको इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा कि किस तरह से ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमो गोनाडल एक्सिस को मॉड्यूलेट करते हैं। जो ज़्यादातर हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग मिक्स्ड पिल्स हो या प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हो, जिन्हें मिनी पिल्स कहते हैं, इनका मेन जो काम होता है वो एचपीजी एक्सिस पर होता है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस। हालांकि इस चीज़ का नाम मैंने लिया हुआ है पहले जब मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे डायरेक्टली जंप करके आ गए हों इस जगह पर, तो आई वुड बी डीलिंग अबाउट दैट ऑल्सो। देखिए किस तरह से प्लेसमेंट होता है। मैं आप लोगों को क्लियर कट पिक्चर दिखाना चाहता हूं कि हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज दिस कॉपर टी शेप, क्यों होता है उसका शेप टी, और किस तरह से ये प्लेस हो रहा है। आप एक चीज गौर करिएगा, जो इनका ये थ्रेड होता है इट कम्स आउट ऑफ द सर्विक्स, ये दिखता है जब भी आप एंडोस्कोपी करेंगे या रिट्रैक्टर से, वजाइनल रिट्रैक्टर से आप अंदर सर्विक्स को देखेंगे तो यू विल सी सर्विक्स लाइक दिस, ऐसी होती है सर्विक्स, और जो थ्रेड होता है ये इस तरह से बाहर जो है निकल के दिखेगा आपको। सो मैं बेसिकली आप लोगों का परसेप्शन ही चेंज करना चाहता हूं। आई नो कि मोस्ट ऑफ द गाइज वुड हैव नेवर परसीव्ड कि सर्विक्स ऐसी दिखती होगी। दिस इज फ्रॉम ऑन द इनसाइड, दिस इज द सर्विक्स। ये छोटा सा ये जो पोर होता है ओस सर्विक्स का, ओस, भाई सर्विक्स के दो पार्ट बताए थे ना मैंने, एक प्लेसेंटा की तरफ होता है तो उसको इंटरनल ओस कहते हैं, बाहर की होता है एक्सटर्नल ओस कहते हैं। सो ये ओस है, दिस इज द माउथ ऑफ द सर्विक्स। अब आपको क्लियर कट परसेप्शन बन जाएगा कि किस तरह से सर्वाइकल कैप्स या डायफ्राम्स इसमें फिक्स होते हैं। आईयूडीज की इफिकेसी इसमें बताई हुई है। देखिए एक्चुअली है क्या कि कुछ डिबेट चलती है। ये जो पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं ये बेसिकली कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के बारे में दिए हुए हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एक तो सबसे सेफेस्ट मेथड है दो बच्चों के बीच में स्पेसिंग करने का। इसके अलावा ये बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है। अनसेफ सेक्स हो गया या रेप केसेस, मेडिको लीगल केसेस में, तो उसमें दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी ये बहुत अच्छा मेथड है। इस भाई ओवरऑल इफिकेसी तो एक तो आईयूडीज की अच्छी होती है कॉपर रिलीज की, और इसके अलावा ये बहुत ही आसान होता है। इसका प्लेसमेंट इज वेरी इजी, इट इज प्लेस्ड इनसाइड द सर्विक्स, सर्विक्स में बहुत इजीली प्लेस हो जाता है और लंबे समय तक। शुरुआत के 6 महीने में हो सकता है कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आए, जिसमें मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। जब भी आप कॉपर टी वगैरह लगाते हैं तो
मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज थोड़े दिनों के लिए बढ़ जाता है, ये बात सही है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी आते हैं, थोड़ा नाउजिया या डिजीनेस रहती है, लेकिन शुरुआती समय में। बाद के जो 2-3 साल होते हैं वो अनइवेंटफुल गुजरते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 था जिसके ऊपर मैंने एम्फेसाइज किया था। दे आर कंप्लीटली रिवर्सिबल, ये इसका एक प्लस पॉइंट है इस कॉपर रिलीजिंग आईओडी का, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इमरजेंसी में आप क्या कुछ ले सकते हैं और कितने समय पे लेंगे। यू मस्ट बी एजुकेटेड ऑफ एवरीथिंग। इस लेक्चर को सुनने के बाद हर वो लड़का हु ही और शी इज गोइंग टू बी एन एडल्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु इज रियलाइजिंग his or her civic duties must be aware of these methods of contraception and their relative efficacy। देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो यूलिप्रिस्टल है, दिस इज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग, जैसे कि अनवांटेड 72 वगैरह होते हैं। इसको अनसेफ सेक्स के तुरंत बाद लेने की जरूरत है, चाहे वो यूलिप्रिस्टल हो या प्लान बी, ये भी इस नाम से, ये इसका ट्रेड नेम है लिनोवोजेस्टेरॉल का। ये दोनों तुरंत एज सुन एज पॉसिबल इनको लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन वहीं पर कॉपर टी है, जो आईयूडीज हैं, ये विद इन द 5 days दे गिव यू अ पीरियड, अ सेफ पीरियड ऑफ 5 days विद इन विच दे कैन बी इंसर्टेड इनसाइड द यूट्रस। इसको यूट्रस में इंसर्ट किया जा सकता है। और यहां पर रिलेटिव इफिकेसी में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% इफिकेसी आपको आईओडीज के प्लेसमेंट के बाद देखने को मिलती है, ठीक है। देन वी कम ऑन टू लॉन्ग लास्टिंग रिवर्सिबल। लॉन्ग लास्टिंग रिवर्सिबल आईओडीज के बारे में मैंने थोड़ा और बताने की कोशिश की है, इसमें मैंने नॉरप्लांट इंक्लूड कर दिया है। तो मैंने इनके फीचर्स को आपको बताने की कोशिश किया है कि देखिए सम ऑफ द फीचर्स। इम्प्लांट के फीचर्स क्या है, 3 to 5 years, मोर देन 99% इफिकेसी इनकी है। लेकिन इनके साथ ड्रॉबैक क्या होता है कि जिस साइट पे ये इंसर्ट होते हैं वो हाइपोएलर्जिक सबडर्मल रिएक्शंस कॉज करते हैं। मेनी वुमेन फेस सच काइंड ऑफ रिएक्शंस वेदर इंसर्टेड इनसाइड द थाइज या अंडर आर्म्स में, दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट। तो ये है कि इरेगुलर पीरियड्स इनका कॉमन कॉज है। जो डिमेरिट्स हैं, रिस्क ऑफ पेन ऑन इन्फेक्शन आफ्टर द इंसर्शन एंड दे कैन बी हार्ड टू रिमूव। इनका जो रिमूवल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो एक बात और याद रखिएगा कि जो इम्प्लांट्स होते हैं उनके रिमूवल के 3 से 4 हफ्ते बाद आपकी फर्टिलिटी रिस्टोर होती है। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि अच्छा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज फॉर द रिमूवल ऑफ इम्प्लांट यू रिस्टोर द फर्टिलिटी। तो 3 से 4 हफ्ते बाद फर्टिलिटी रिस्टोर होगी, इस चीज को आपको याद रखना है। देन कमिंग ऑन टू, देखिए ये कंपैरेटिव स्टडी है। अब हम आईयूडी पे आते हैं नॉरप्लांट से। तो इसके मेरिट्स क्या हैं जो थम्स अप करके दिए हुए हैं। 5 to 10 years की इफिकेसी है, 5 से 10 साल का लंबा पीरियड मिलता है आपको। इसके अलावा ये हाइपोएलर्जिक होते हैं। इट डज नॉट कंटेन हार्मोन और 99% इफिकेसी, देखिए इक्वल इफिकेसी है, लेकिन हार्मोनल कंटेंट नहीं है तो ओवेरियन साइकिल की रिदम पर इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। अब इनकी डिमेरिट्स क्या है, ब्लीडिंग माइट बी लॉन्गर, हैवियर एंड मोर पेनफुल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉपर आईओडीज के प्लेसमेंट के साथ ये एक डिमेरिट जुड़ी हुई है कि मिनोर्जिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है शुरुआत के दिनों में। तो फॉलिक एसिड और आयरन के सप्लीमेंट्स हर हफ्ते इनको लेडीज़ को दिए जाते हैं फॉर द फर्स्ट 3 months। एक्चुअली इनको ये सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं सो एज टू कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑफ ब्लड थ्रू द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। बेसिकली जो, और ये हार्मोनल आईओडीज हैं। बेसिकली जो ये कॉपर टी है वो वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जस्ट सी, जो हार्मोनल आईओडीज होती हैं ये उन लेडीज को दिया जाता है जिनका जो वेट है, जो इनका बीएमआर मेटाबॉलिक रेट है वो एक एवरेज वैल्यू में फेस करता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट है लेडी तो उसको कॉपर टी ही देंगे, कॉपर रिलीजिंग देंगे, हार्मोन रिलीजिंग नहीं देते हैं। अगर उनका वेट ज़्यादा है तो वेट इज ऑल्सो क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग कि वेदर टू गो फॉर हार्मोनल आईओडी और वेदर टू गो फॉर कॉपर आईओडी, कॉपर कंटेनिंग आईओडी। तो हार्मोनल आईओडी में 3 to 5 years विद 99% ऑफ एफिकेसी। तो 3 to 5 years का ही है इनका।
जैसे कि हार्मोनल इम्प्लांट्स का था, इट कैन बी वेरी पेनफुल, इट हेल्प विद पेनफुल और हैवी पीरियड्स एंड नो पीरियड्स और लाइट पीरियड्स आर पॉसिबल। देखिए जो कॉपर टी का डीमेरिट था उसको खत्म करने के लिए हार्मोनल आईओडीज लेके आई गई, क्योंकि जो मेटाल्जिया या मिनोर्जिया की जो पेशेंट्स थी, जो गर्ल्स थी जिनमें ज़्यादा ही ब्लड आता था, मोर देन 80 ml इन 5 days, उससे ज़्यादा ब्लड आता है, तो उन लेडीज़ में भी कॉपर आईओडीज को कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया था। तो एक स्टेप हम आगे आए थर्ड जनरेशन आईओडी में, जो हार्मोनल आईओडीज थी, जो कि वही एचपीजी एक्सेस को अल्टर करती हैं। तो वो जो है इनका ये साइड इफेक्ट कम हो गया कि उनकी जो ब्लीडिंग है वो थोड़ी कम हल्की हो गई और क्रैम्प्स में भी थोड़ा आराम हो गया। तो लेकिन इनका एक ही डिमेरिट है कि जब इनका इम्प्लांटेशन होता है तो कुछ दिनों तक इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। ठीक है, नाउ वी कम ऑन टू अनदर मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज ओसीपी। ओसीपी स्टैंड्स फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं ये क्या कौन सी होती हैं? देखिए, डेली पिल्स होती हैं। जैसे आपने मालाडी वगैरह सुना है, मालाडी नाम लिख लीजिए आप, ये इंडियन मेडिसिन है मालाडी, इसको डेली लेना होता है। जब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स तो पहले कहते हैं कि आपको मालाडी को क्या करना है कि डेली लेना होता है फॉर फर्स्ट 3 days। आप मेंसेस के खत्म होने के पहले दिन से 3 दिन तक लगातार पहले हफ्ते, और दूसरे हफ्ते से एक एक गोली लेनी होती है। तो मान लीजिए मेंसेस आपका फर्स्ट से शुरू हुआ, कोई मंथ ले लीजिए, 1 जून से शुरू हुआ, तो 5 जून, 6 जून और 7 जून 3 दिन आप लीजिए, और नेक्स्ट वीक से कोई एक डे फिक्स कर लीजिए, डेली लेना है फिर आपको। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे डेली लेना रहता है 4 दिन के गैप के बाद। तो ये मेंसेस हो जाती है आपकी सेट डेली। फिर जो वीकली मेडिसिन है, इसमें जो है इंडियन वेरिएंट्स का नाम अगर मैं आपको बताना चाहूं तो छाया नाम से आती है, संध्या नाम से आती है, या सहेली नाम से आती है। ये वीकली मेड्स हैं। ठीक है, सहेली है, इट वॉज डेवलप्ड बाय सीडीआरआई में नित्यानंद एंड देन टीम, उन्होंने, डॉक्टर नित्यानंद है, उनकी टीम ने सीडीआरआई में इसे बनाया था, सहेली को। ये वीकली है और ये हर्बल है, ये प्लांट एक्सट्रैक्ट है, एन अल्कलॉइड विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट फ्रॉम वेयर द कुमेरिन, द वारफेरिन और द कुमेरिन इज एक्सट्रैक्टेड ना, तो उसी प्लांट से इनका भी क्रिस्टलाइजेशन होता है, इस अल्कलॉइड का भी। ठीक है, और मैलोजिफीन है केमिकली ये। तो ये वीकली मेडिसिन है। तो इसको लेने का तरीका ये रहता है कि जब आपको ये प्रिस्क्राइब करेगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वीकली, तो वही चीज़ है, मेंसेस जिस दिन खत्म हुआ 3 महीने तक 2-2 गोलियां हफ्ते में लेनी होती हैं, और तीसरे महीने के बाद से कोई भी एक दिन बना लीजिए हफ्ते में जिस दिन आपको लेना हो। 3 महीने तक 2-2 गोलियां लेनी होती हैं, और 3 महीने के बाद से फिर हर हफ्ते एक गोली लीजिए। ये इनका प्रिस्क्रिप्शन मोडालिटी है। फिर इंजेक्टेबल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डीएमपीए, ये डिपॉट मेड्रॉक्सी एसिड है, तो ये बेसिकली सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। और इसके अलावा नॉरप्लांट जो है वो एक इम्प्लांट है, जिसको कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में यूलिप्रिस्टल का रोल है, जो कि एचपीजी एक्सेस पर का अल्टरेशन करा देती है। आइए मैं आपको एचपीजी एक्सेस पढ़ाता हूं। बेसिकली क्या होता है, ये पिट्यूटरी बॉडी है, इसके ऊपर यहां पर हाइपोथैलेमस है। जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू पिट्यूटरी का फंक्शन को रेगुलेट करता है, और जो ये पिट्यूटरी है ये वापस गोनैड्स को एक्ट करती है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक हार्मोन निकालता है, मैं आपको बताता हूं। जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन। इट इज रिलीज बाय हाइपोथैलेमस। इसका जो साइट ऑफ एक्शन है वो क्या है? पिट्यूटरी। कहां पर है?
पिट्यूटरी सरफेस पर। पिट्यूटरी पे इसका मोड ऑफ एक्शन है। अच्छा, फिर ये पिट्यूटरी इस हार्मोन के प्रेजेंस में दो हार्मोन निकालती है, एफएसएच और एलएच रिलीज करती है। अब जो ये एफएसएच होता है ये फॉलिकल की ग्रोथ यानी ओव्यूलेशन कराता है, फॉलिकुलर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, और एलएच क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराता है। तो जो भी मैं आप लोगों को जैसे यूलिप्रिस्टल का नाम बता रहा हूं या लिवोनोजेस्टेरॉल का नाम बता रहा हूं, ये करते क्या हैं, दे एक्ट ऑन दिस एक्सिस, इस एक्सिस पर एक्ट करेंगे। व्हाट दे आर डूइंग, ये जाकर के जीएनआरएच को, ये जाकर के जीएनआरएच को सप्रेस करेंगे। तो जब हाइपोथैलेमस जीएनआरएच नहीं निकालेगा तो इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन पिट्यूटरी। जब ये पिट्यूटरी पे एक्ट नहीं करेगा तो पिट्यूटरी इज नॉट गोइंग टू रिलीज, या इफ इट इज गोइंग टू रिलीज डिले होगा, उसकी रिलीज में डिले हो जाएगा, तो ओव्यूलेशन डिले हो जाता है। भाई एफएसएच और एलएच है तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट डिलेड हो गया। जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट डिले हो गया तो उसके बाद एलएच निकला, तो एलएच ने ओव्यूलेशन को भी डिले कर दिया। तो ये इनका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये साइट ऑफ एक्शन है एचपीजी एक्सिस की, ठीक है। सो ये मुझे आप लोगों को समझाना था, बताना था। देन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में देखिए, फिर मैंने आपको एक चार्ट दिया हुआ है। जस्ट वांट टू एजुकेट एंड मेक यू पीपल अवेयर ऑफ whichever thing is prevalent in this society about the methods of reproduction, so that you might be, after listening to my video on this particular topic, you might be able to educate some person of the society, ठीक है। तो ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो 72 आवर्स टाइम दिया हुआ है अनप्रोटेक्शन के। आप कॉपर आईओडी या यूलिप्रिस्टल ले सकते हैं। यूलिप्रिस्टल मैं बार बार बता रहा हूं कि जो एचपीजी एक्सिस मॉड्यूलेटर्स होते हैं ये उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जितने कि ये कॉपर टी होता है। सो बेसिकली आप यू गो फॉर कॉपर टी, चॉइसेस होती हैं, पर नो वन इज गोइंग टू कीप अ यूलिप्रिस्टल इन द दराज और समवेयर, ड्रॉर्स में नहीं होती है, इट्स नॉट इन द प्लेस। वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये जो सर्विक्स का म्यूकस होता है यहाँ पर, ये म्यूकस की थिकनिंग कर देंगे, यहाँ पे थिक म्यूकस क्रिएट करा देती हैं। तो थिक म्यूकस क्रिएट कराने से क्या होगा कि व्हेन द स्पर्म विल एंटर ओवर हियर, तो इट विल नॉट बी एबल टू पास दिस बैरियर, इस बैरियर को ये पास नहीं कर पाएगा। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स इज दैट सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस को इतना ज्यादा बढ़ा देगी तो स्पर्म्स आर नॉट गोइंग टू पेनिट्रेट इनसाइड थ्रू इट। इसके अलावा इनका थोड़ा माइल्ड एक्शन होता है, जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा रहेगा तो कॉर्पस लूटियम जो है वो स्टेबल कंडीशन में बना रहता है। तो अब कॉर्पस लूटियम अगर प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज कराता चला जाता है तो यूटेराइन वॉल जो होती है कुछ दिनों के बाद थिन हो जाती है, तो इट इज़ नॉट सूटेड फॉर इम्प्लांटेशन बेसिकली। तो इम्प्लांटेशन के लिए सूट नहीं करती है, डजंट सूट्स द इम्प्लांटेशन, ठीक है। देन कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो देखिए यहां पर मैंने केमिकल नेम दे दिया है। कभी कभी यूलिप्रिस्टल के साथ कंबाइन करके इथेनाइल ईस्ट्राडायोल को दिया जाता है। ये कमर्शियली अवेलेबल पिल्स हैं आपके पास, इस समय मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल होती हैं। ये एचपीजी एक्सिस मॉड्यूलेटर्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया हुआ था कि जीएनआरएच का रिलीज जो है उसको सप्रेस करेंगे, जिससे कि एफएसएच और एसएच का रिलीज सप्रेस हो जाता है, रिजल्टिंग इन द डिलेड ओव्यूलेशन एंड द डिलेड डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल। तो नॉरएथिएस्टेरोन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, इसको प्रोजेस्टिन कह सकते हैं आप। इसके बाद ऑर्मेलोजिफिन है। ऑर्मेलोजिफिन इज अ सर्म, SERM, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। ये सर्म है, इसका माइल्ड ईस्ट्रोजेनिक और स्ट्रॉन्ग एंटी ईस्ट्रोजेनिक एक्शन होता है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जितने भी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं यूट्रस में,
उन पर उनकी कैपिंग कर देगा। तो जिसकी वजह से निडेशन का मतलब होता है इम्प्लांटेशन। तो जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम होती है उसको फेवरेबल नहीं रहने देता इम्प्लांटेशन के लिए, उसकी स्टिकीनेस को खत्म कर देगा, उसकी थिकनेस को कम कर देगा। क्योंकि आपको ये पता है कि हमारे अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है ह्यूमंस में वो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन है, यानी द ब्लास्टोसिस्ट हैज टू गेट कंप्लीटली एम्बेडेड इनसाइड द एंडोमेट्रियम। तो अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग को वो थिन कर देगा तो दैट पर्टिकुलर एंडोमेट्रियम इज नॉट सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। मोर ओवर कि उसकी स्टिकीनेस भी खत्म कर दिया, तो इट इज नॉट गोइंग टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट कर देता है, ये इसका काम है। तो अगर आपसे कभी भी पूछेगा तो इसकी एक ड्रग है जिसको कि हम सहेली कहते हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट में ने बनाई थी, CDRI ने बनाया है इसको, और मैलोजिफीन उसका कंटेंट है। तो व्हाट इट डज कि एक तो इसका ये एक्शन होता है, तो ये एंटी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एक्शन है, माइल्ड ईस्ट्रोजेनिक एक्शन भी है। ये पिट्यूटरी को इस डायलेमा में रखता है कि ऐसा, क्योंकि जब सारे रिसेप्टर मास्क हो जाएंगे ईस्ट्रोजन के, तो बॉडी में जब ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो फिर पिट्यूटरी और ज़्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज करने लगेगी, FSH-LH रिलीज करने लगेगी, जिससे कि और फॉलिकुलेशन हो जाएगा, तो ओव्यूलेशन तुरंत हो जाएगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसमें माइल्ड ईस्ट्रोजेनिक एक्शन भी रखा गया है, ताकि बस जो पिट्यूटरी है वो इस डायलेमा में रहे, इस गफलत में रहे कि जो ब्लड ईस्ट्रोजन लेवल है वो नॉर्मल है, और यहां पर ये दवा जो है अपना काम कर जाती है। तो ये ओरमैलोजिफीन है। इसके अलावा कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो मैंने यहां भी लिख रखे हैं, इसमें आप इस पर आइए। इंक्रीज इन SHBC कंटेंट, ये जो है ये सीरम बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन है, ये सीरम हार्मोन एंड्रोजन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन है। अगर सीरम हार्मोन का बाइंडिंग एंटीजन अगर ये ब्लड में ज्यादा है तो ये जो फीमेल्स में टेस्टोस्टेरॉन को बाइंड कर लेगा और इनका यूरिनरी क्लियरेंस करा देता है। तो जब टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है तो दैट इज व्हाट रिटन, फ्री एंड्रोजन इंडेक्स कम हो जाएगा, तो फीमेल is rendered infertile. Some amount of androgen is needed in the females as well. Some amount, very minute quality में भी required होता है। तो जो फ्री एंड्रोजन इंडेक्स है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाइंडिंग रिसेप्टर है SHBG जो है, ये बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, ये क्या करता है कि ये उस एंड्रोजन को बाइंड करेगा और बाइंडेड स्टेट में ये फिल्टरेशन के थ्रू, यू पीपल वुड हैव रेड ना, इन किडनी में जो अल्ट्रा फिल्टरेशन है उसके थ्रू इनका यूरिनरी एक्सक्रीशन हो जाता है। सो ये एक नया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और इस पर काम चल रहा है। तो यू मस्ट नो अबाउट दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एज वेल, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, दिस मैकेनिज्म। इसके अलावा जो कुछ भी मैंने बोला हुआ है वो सब इसमें लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर डायग्राम में, ठीक है।